So, hi everyone, this is Victor Bharadwaj and welcome to a new chapter that is Playing with Numbers, which is our 16th chapter according to NCERT. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग एक लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, मतलब इस वीडियो में ही हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो इसलिए जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ चुके होंगे कि ये वन वीडियो फुल चैप्टर होने वाली है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर को हम लोग एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग आते हैं आज के इस चैप्टर में कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग कितने टॉपिक्स में कवर करेंगे। मतलब इस चैप्टर को हम लोग कितने लेक्चर तो सारी चीज़ें वो क्लियर हो गई। अब हम लोग टॉपिक्स को देखते हैं। तो टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं जो सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर होंगे। तो देखते हैं इन सारे टॉपिक्स में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाले चीज को कवर करेंगे कि मतलब इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में कौन कुछ डेफिनेशन वगैरह है, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। सेकेंड है नंबर्स इन जनरल फॉर्म कि नंबर्स को जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके, थर्ड है गेम्स विथ नंबर्स, मतलब नंबर्स के साथ हम लोग खेलेंगे कि खेलना नहीं, लेट्स सपोज हम लोग समझते हैं कि नंबर्स को कैसे रिवर्सिबल फॉर्म से इरिवर्सिबल में करा जाता है, इरिवर्सिबल से कैसे रिवर्सिबल में करा जाता है। तो ये सारे चीज हम लोग थर्ड वाले टॉपिक में हम लोग डील करेंगे। अगर फोर्थ टॉपिक की अगर बात की जाए तो फोर्थ टॉपिक में लेटर्स फॉर डिजिट, इस टॉपिक को भी हम लोग डील करेंगे। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग डील करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। और वो भी स्पेसिफिक कुछ नंबर्स हैं, उन सारे नंबर्स के ही रूल्स को हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल 10 के साथ 10 की डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग देखेंगे, 5 का देखेंगे, 2 का देखेंगे, 9 एंड 3 का देखेंगे। तो इन सारे सबका डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, साथ ही साथ इन नंबर्स के लिए कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पे 5 टॉपिक्स हो रहे हैं इस चैप्टर में, तो इन 5 टॉपिक्स को हम लोग बेसिकली डील करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं आज के इस चैप्टर की ओर एंड बिना देर किए हम लोग आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को। तो बेसिकली जैसा कि इस चैप्टर के नेम से आप लोग समझ सकते हो कि प्लेइंग विथ नंबर्स है। ओके, तो जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में भी ये चीजें डिस्कस करी थी, कुछ बेसिक चीजें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करी थी एंड हम लोग अच्छी तरीके से समझे थे। लेकिन आज के इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डील करेंगे कि कैसे नंबर्स को हम लोग बेसिकली हम लोग एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। बहुत बेसिक चीज़ें होने वाली है, वही सारी चीज़ों को हम लोग आज के इस चैप्टर में डील करेंगे। तो ये बात होगी इंट्रोडक्शन की। अब हम लोग आते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि नंबर्स इन जनरल फॉर्म कि नंबर्स को कैसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखे थे, तो अब हम लोग देखते हैं ओके कि कैसे नंबर्स को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है दैट इज 63 है। तो 63 को हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ब्रेक करेंगे नंबर को। तो 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 + 3। ओके, अब क्या कर रहा है कि इस नंबर को हम लोग फिर से ब्रेक डाउन करेंगे। अब यहाँ पे 60 + 3 है, तो इन दोनों में ब्रेक क्या कर सकते हैं, 60 को। तो 60 को हम लोग 6 × 10 लिखेंगे और 3 को एज इट इज रहने देंगे। ओके, तो ये जनरल फॉर्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 38। तो 38 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 30 + 8। ओके, नेक्स्ट हम लोग फिर इसको ब्रेक डाउन करते हैं 30 + 8 को। 30 + 8 को कैसे हम लोग कर सकते हैं, 30 + 8 को हम लोग कर सकते हैं 3 × 10 + 8। ये बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 128 को। तो 128 को इजीली हम लोग 100 + 28 करेंगे, या 100 + 28 इज इक्वल टू 10 × 10, क्योंकि 100 को 10 × 10 हम लोग लिख सकते हैं। 28 है तो 28 को 20 + 8। ओके, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि 10 × 10 को हम लोग रहने देंगे। 20 + 8 है, तो यहाँ पे 20 को हम लोग लिखेंगे 2 × 10, 2 × 10 प्लस यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम लोग एज इट इज यहाँ पे यूजुअल फॉर्म में रहने देंगे। तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई सब नंबर्स की। तो बस ऐसे ही आपको करना है जनरल फॉर्म के लिए, बहुत इजी है, इसमें कुछ था नहीं। बेसिकली करना क्या था कि नंबर्स को ब्रेक करना है एंड ब्रेक करने के बाद में उसको जितने ब्रेक के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं उतने ब्रेकेबल फॉर्म में लिख देना है।
ओके, तो बस फ्रेंड्स ये नंबर्स की डिटेलिंग थी कि कैसे आप किसी भी नंबर को जनरल फॉर्म में लिख सकते हो। तो बस ऐसे ही करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग को एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पहले से लिख रखे हैं। अब इन नंबर्स में करना क्या है कि इन नंबर्स को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। तो आप करते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि कुछ नंबर्स हैं, तो हम लोग फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है 25। तो 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 25 को हम लोग लिख सकते हैं 20 + 5। ओके, अब फिर से इसे हमें ब्रेक करनी है। तो कैसे करेंगे? 20 को करेंगे हम लोग 2 × 10 एंड 5 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि 5 यहाँ पे किसी भी नंबर पे हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए 5 को एज इट इज रहने देना है। एंड 20 को इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक किया क्योंकि 20 यहाँ पे ब्रेकेबल फॉर्म में थे, इसलिए इट हैज बीन ब्रेक। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ओके, दैट इज 72। तो 72 को हम लोग लिख सकते हैं 70 + 2। अब नेक्स्ट फिर ब्रेक करते हैं, 70 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज 7 × 10 + 2। ओके, इस फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 129 है। तो 129 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 100 + 20 + 9। इसे हम लोग इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद 100 को हम लोग ब्रेक करेंगे 10 × 10, 20 को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 × 10 और 9 को एज इट इज रहने देना है। तो ये चीज़ हो गई। ओके, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर में रख दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज टू हैव अ क्लियर आइडिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 302। तो 302 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 300 + 2। ओके, अब इसे क्या करना है? 300 + 2 को इसे हम लोग और ब्रेक करेंगे। तो 300 है, तो 300 को 3 × 100 + 2। तो ये हमारी जनरल फॉर्म में हो गई ये नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 414 है। तो 414 को 400 + 14 हम लोग लिखेंगे। तो 400 + 14, इसे जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी 4 × 100, या 4 × 100 नहीं, हम लोग इसे 100 × 4 लिखेंगे। दोनों चीज़ इक्वल है, आप दोनों में से कोई एक चीज़ को लिख सकते हो, प्लस 7 × 2। तो ये चीज़ें हो गई। ओके, तो ये जनरल फॉर्म में ये हमारी आंसर निकल के आ गई। तो बस ऐसे ही करना था। और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 × 4 हो या 4 × 100, दिस टू आर इक्वल। ये जनरल फॉर्म थी, इसलिए मैंने इस चीज़ को बता दिया। ओके, तो ऐसे ही आपको करना है। किसी भी नंबर को अगर जनरल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करनी हो तो यहाँ पे बस 2 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ये एक स्टेप है कि नंबर्स को तोड़ तोड़ के लिखना है। ओके, एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे करके यू कैन इजीली डू इट एंड यू विल गेट द आंसर। तो बस ऐसे ही था। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी नंबर को, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कैसे किसी नंबर को जनरल फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे किसी नंबर को हम लोग यूजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड कैसे किसी नंबर की यूजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ओके, तो जैसा कि राइट द नंबर इन यूजुअल फॉर्म, इसको हम लोग देखते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखे हैं। तो अब इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि कैसे करके यहाँ पे डील करना है, मतलब यूजुअल फॉर्म में कैसे करना है। बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या है? 10 × 5 + 6। तो 10 × 5 दैट इज 50 एंड 6 है, दैट इज 56। तो ये हमारी यूजुअल फॉर्म में ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 100 × 7 + 10 × 1 + 8। ये नंबर है। तो 100 + 7 दैट इज 700 और 10 × 1 दैट इज 10 एंड प्लस 8। ओके, तो ये चीज हो गई। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये 700 को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं एंड 10 × 8 दैट इज 18। तो यहाँ पे हमारी आंसर निकल के आ गई 718। ओके, तो ये हमारी यूजुअल फॉर्म में आंसर निकल के आ गई एंड यूजुअल फॉर्म में ऐसी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 200 × 3 + 10 × 2 + 4। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? 200 + 3 दैट इज 600 प्लस 10 × 2 दैट इज 20 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 600 + 20 + 4 दैट इज 24। ओके, एंड इसके बाद हम लोग इसको आंसर में लिखेंगे दैट इज 624। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई। फ्रेंड्स, ये यूजुअल फॉर्म में है। ओके, एंड इसमें अगर बात की जाए तो ये जनरल फॉर्म में है। तो इसको हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं कि ये चीज हो गई जनरल फॉर्म।
जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में इस चीज़ को देखा। और अगर इसकी अगर बात की जाए इस वाले, तो ये यूजुअल फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म। तो बस ये जनरल फॉर्म ये चीज़ हो गई, ये यूजुअल फॉर्म हो गई। दिस इज यूजुअल फॉर्म, दिस इज जनरल फॉर्म। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है किसी भी नंबर को, कि लाइक अगर नंबर यहाँ पे दी गई होगी एंड उसे अगर आपको यूजुअल फॉर्म में करना है तो बस ऐसे ही बहुत इजी प्रोसेस में आपको कर लेना है। तो ऐसे ही करना है आपको। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल विच इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ कुछ नंबर्स हैं, तो क्या है डिविजिबिलिटी रूल ये हम लोग देखते हैं। तो इसकी अगर बात की जाए कि डिविजिबिलिटी बाय 10 फर्स्ट है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 मतलब 10 किन किन नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे है नंबर इज डिविजिबल बाय 10 व्हेन इट्स वंस डिजिट, व्हेन इट्स वंस डिजिट इज 0। ओके, मतलब क्या है कि 10 से वही नंबर्स डिविजिबल हो सकते हैं जो जिसके वंस डिजिट में 0 हो। ओके, लाइक जैसे कि 10, 20, 30, 40 ये सारे नंबर्स हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इसके जो वंस डिजिट में जो नंबर है दैट इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 से कोई मतलब कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे है नंबर इज डिविजिबल बाय 5 व्हेन इट्स वंस डिजिट इज आइदर 0 और 5। मतलब 0 या 5 हो सकता है, मतलब जिस नंबर के वंस डिजिट में 0 या 5 हो वही नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल हो सकते हैं। ओके, तो ये 5 की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबल बाय 2। 2 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल हो सकते हैं। तो 2 से हो सकता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2 व्हेन इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। मतलब 2 से वही सारे नंबर्स डिविजिबल हो सकते हैं जिनके वंस डिजिट में 2, 4, 6 और 8 ये सारे नंबर्स हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3। अब 9 एंड 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो सकता है। तो 9 एंड 3 की अगर बात की जाए तो इन दो नंबर से सिर्फ और सिर्फ वही नंबर डिविजिबल हो सकते हैं जिसके तीनों मिला के, मतलब क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 9 एंड 3 इज पॉसिबल इफ a प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाय 9 एंड 3। मतलब तीनों को ऐड करके जो नंबर्स आएंगे वही डिविजिबल होंगे 9 एंड 3 से। तो ये फ्रेंड्स बात होगी डिविजिबिलिटी रूल की। ओके, तो फ्रेंड्स यही कुछ कुछ डिविजिबिलिटी रूल थी। लाइक कैसे यहाँ पे 4 नंबर्स मैंने यहाँ पे लिए थे, 4 नंबर्स मतलब इस टॉपिक में दिए हुए थे, दैट इज 10, 5, 2, 9 एंड 3। तो यही सारे कुछ कुछ नंबर्स दिए हुए थे। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ कि आपको आज के लाइक ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे, और सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से क्लियर होने के साथ साथ आपको एक मस्त सी क्लैरिटी मिले होगी सारी टॉपिक्स की। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी है एंड सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई हो, देन फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। और जैसा कि मैंने आपको ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ये चीज़ मैंने डिस्कस करी थी कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और हमारी लेक्चर कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग क्लास 9th के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लेना है, क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो फ्रेंड्स कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।